तो अब बात करते हैं कि तीन चार्ज के इक्विलिब्रियम का हमें जब तीनों फ्री हो। इससे पहले हम लोग बात किए कि उसमें दो फिक्स था और एक जो था वो फ्री था। तो ये तीन चार्ज है, ये भी फ्री है, भी फ्री है, भी फ्री है, फ्री टू मूव है, भाग सकता है अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो ये बात तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि तीनों जो है एक लाइन में होना चाहिए, इधर उधर रहा इक्विलिब्रियम होने वाला नहीं है, तो तीनों तो एक लाइन में होना चाहिए। तो पहला बात तो ये हो गया। उसके आगे की बात करते हैं कि साइन के बारे में क्या कहा जा सकता है, इनके जो तीनों चार्ज इनके साइन का, क्या तीनों पॉजिटिव हो सकता है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, या तीनों निगेटिव हो सकता है, ऐसा बात कर लेते हैं। अब देखो इस पे अगर फोर्स की बात किया जाए, इस पे तो ये जो है ये 1 मान लेते हैं, 2 मानते हैं, 3 मान लेते हैं, इस पे फोर्स की बात की जाए, तीनों पे अब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए कि तीनों के इक्विलिब्रियम की बात की जाए, तीनों फ्री है। इस पे नेट फोर्स की बात की जाए तो ये इसको धक्का मारेगा तो F2 इधर लगा, और ये इसको धक्का मारेगा तो F1 इधर लगा, तो नेट फोर्स जीरो होने वाला नहीं है। अब तीनों में किसी एक पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी कि एक पे जीरो हुआ और दो पे नहीं हो रहा तो इक्विलिब्रियम हो गया। तीनों पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर एक हमारा आ गया कि नेट फोर्स जीरो नहीं है, मतलब आगे के चेक नहीं करना है, वो बोल देना कि इक्विलिब्रियम होने वाला नहीं है। वैसे अगर बात की इसका, तो इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये इसको इधर धक्का मारे, इसको इधर धक्का मारे, तो ये हो सकता है, यहाँ पॉसिबल है। लेकिन इसका अगर बात करोगे तो नहीं होने वाला, ये इसको लेफ्ट में धक्का मारेगा, इसको लेफ्ट में धक्का मारेगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। या तीनों अगर माइनस हो, तीनों अगर माइनस हो तो क्या पॉसिबल है क्या? ये माइनस इसको अपने तरफ खींचेगा, सॉरी धक्का मारेगा, माइनस माइनस में ये माइनस माइनस धक्का मारेगा, ये भी माइनस माइनस इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, ये भी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये होगा कि तीनों चार्ज का साइन सेम नहीं होना चाहिए। ऑल चार्ज मस्ट नॉट हैव सेम साइन। तो तीनों चार्ज का सेम साइन नहीं होना चाहिए, तीनों प्लस या तीनों माइनस नहीं होना चाहिए। दूसरा बात ये हुआ। तीसरा, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या क्या, कि कभी बार ऑब्जेक्ट, एक तो मैथमेटिकल क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसी डिस्कशन पे हो जाएगा, चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन से कॉन्फ़िगरेशन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है ऑल थ्री चार्ज का। तो इससे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से निकालेंगे, कोई मैथमेटिकल डिस्कशन करने में फिर करेंगे भी तो बहुत लंबा चले जाएगा, यानी कि तीनों फोर्स निकाल रहे हैं देन डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन मान लो ऐसा हो या ऐसा हो तो कभी भी आंसर होने वाला नहीं है। लाइन पे तो मोस्टली रहता ही है, उनको पता है कि इतना तो आसानी से बच्चा देख ही लेता है। मेनली ये सब जो पॉइंट है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग वो सब क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें केवल कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो है चार में सही है इक्विलिब्रियम के लिए, जिसमें तीनों चार इक्विलिब्रियम में, तो वहां पे ये सब चीजें हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस सब के अकॉर्डिंग ही हम लोग बता सकते हैं। तो पहला बात तो ये हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। दूसरा, सेकेंड पॉइंट होगा। तीसरा, थर्ड पॉइंट, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो, क्योंकि तीनों सेम तो हो नहीं सकता, तो मैं चलो यहाँ पे दो प्लस लिया एक माइनस ले लिया, ये वाला सेटिस्फाई यहाँ कर रहा। क्या ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है या नहीं है? अब देखो इस माइनस चार्ज को ये प्लस क्या करेगा, तो अपने तरफ खींचेगा, ये 1 2 3 F2, ये माइनस चार्ज को 2 क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, इस माइनस चार्ज को 1 क्या करेगा, वो भी अपने तरफ खींचेगा, F1। क्या यह इक्विलिब्रियम में रहने वाला है? कभी भी इक्विलिब्रियम में यह रहने वाला नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दो माइनस हो एक साथ फिर एक प्लस हो? होगा या नहीं होगा? देख लो, ये खींचेगा ये भी खींचेगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होने वाला, दोनों खींचने वाला फोर्स होगा, कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो रहा, तो ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं आने वाला जिसमें कि प्लस प्लस माइनस या माइनस माइनस प्लस, मतलब दो प्लस एक साथ हो या दो माइनस एक साथ हो, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आने वाला नहीं है। तो टू सेम नेचर चार्ज must not be near to each other.
तो दो सेम साइन वाले एक दूसरे के नजदीक नहीं होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये भी ऐसा भी कन्फिग्रेशन होगा तो होने वाला नहीं है, ऐसा कन्फिग्रेशन नहीं होगा। क्या इस टाइप का कन्फिग्रेशन हो सकता है, ये प्लस हो, ये माइनस हो, ये प्लस हो, या ये माइनस हो, ये प्लस हो, ये माइनस हो, तो सेम साइन एक जगह नहीं है, नजदीक में नहीं है, दूर में है, डिफरेंट साइन नजदीक में है, तो प्लस माइनस माइनस ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। देखते हैं इस पे, ये 1 2 3, ये जो होगा इस पे पहले मैं देख रहा हूं, ये इसको खींचेगा, इधर फोर्स लगाया F2, ये प्लस प्लस को क्या करेगा, धक्का मारेगा, इधर फोर्स लगाएगा, मतलब हो सकता है अभी, लेकिन इतना ही से नहीं बोल सकते, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं इक्विलिब्रियम, ये दोनों भी तो चेक करना होगा, केवल इससे थोड़ा हो जाएगा। हाँ, ये नहीं होगा तो कंफर्म नहीं होगा, तो क्या है कि 3 इक्विलिब्रियम देखना, अगर एक इक्विलिब्रियम नहीं है मतलब वो तीनों में कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने वाला नहीं है। लेकिन अगर 3 को इक्विलिब्रियम देखना, उसमें एक अगर इक्विलिब्रियम में है तो नहीं बोल देंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में, अदर 2 भी चेक करना पड़ेगा। इसकी बात कर लेते हैं, ये माइनस है प्लस अपने तरफ खींचा F3, ये भी अपने तरफ खींचा F1, यहाँ भी उल्टा बन रहा है, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। यहाँ ये माइनस क्या करेगा तो अपने तरफ खींचेगा माइनस, अब प्लस क्या करेगा तो अपने से दूर धक्का मारेगा, तो 3 जो है इसको धक्का मारेगा और 2 जो इसको खींचेगा, तो भी हो सकता है। ये तीनों में उल्टे फोर्स लग रहा है एक दूसरे के, उल्टा दो फोर्स है, तो कैंसिल आउट हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, मतलब यहाँ पे ये हो सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी रखा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि 3 चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात तभी हो सकता है जब अल्टरनेट प्लस माइनस हो, प्लस माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस, ऐसा अल्टरनेट साइन होना चाहिए, तब जाके इक्विलिब्रियम की बात हो सकता है, अदरवाइज कोई इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो सकता। यहाँ भी देख लो होगा, ये माइनस प्लस इस माइनस को क्या करेगा तो अपने तरफ खींचेगा, और माइनस माइनस को क्या करेगा तो धक्का मारेगा। ये प्लस जो उस इस प्लस को माइनस क्या करेगा तो अपने तरफ खींचेगा, इस प्लस को इस माइनस क्या करेगा तो अपने तरफ खींचेगा। ये माइनस, ये जो माइनस है, ये जो प्लस है, ये माइनस को प्लस क्या करेगा तो अपने तरफ खींचेगा, ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा इधर धक्का मारेगा। तो ये हो सकता है, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम की बात हो सकता है, अदरवाइज कोई बात नहीं हो सकता। इसमें एक पॉइंट और हम लोग बात कर लेते हैं, एक और पॉसिबिलिटी है जिसके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं वाला चीज ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन में रखा हुआ प्लस माइनस प्लस, और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या पॉसिबल है या नहीं है? तो अगर इस पे फोर्स की बात करें, 1 हुआ या 2 हुआ या 3 हुआ, तो इस पे इक्विलिब्रियम की बात करें तो 2 जो है इस पे इधर फोर्स लगाएगा अपने तरफ, 3 पे 2 किधर लगाएगा अपने तरफ, और 1 किधर लगाएगा तो अपने से दूर। डायरेक्शन तो उल्टा है, लेकिन ध्यान दो ये चार्ज दोनों बराबर है, तो चूंकि दोनों चार्ज बराबर है, दूरी लेकिन बराबर नहीं, ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है, तो फॉर्मूला जो होता है ये होता है KQ1 Q2 बाई R²। तो चार्ज तो बराबर है लेकिन दूरी एक का कम है, दूसरे का दूरी ज्यादा है, तो जिसका दूरी कम उसका फोर्स ज्यादा, और जिसका दूरी ज्यादा उसका फोर्स कम। तो कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, 2 वाला कि 1 वाला? देखो 2 नजदीक में है तो 2 का फोर्स ज्यादा होगा, और 1 दूर में तो 1 का फोर्स कम होगा, तो यहाँ जो F2 होगा ग्रेटर देन F1 होगा। इसलिए कभी भी इक्विलिब्रियम होने वाला नहीं, ये पॉसिबल केस नहीं हो सकता। तो तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। तो एक और पॉसिबिलिटी हो गया कि ऑल चार्ज मस्ट नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक तो है कि अल्टरनेट प्लस माइनस होना चाहिए, तभी जाके हो सकता है। उस अल्टरनेट प्लस माइनस में तीनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, उसमें कोई 2 डिफरेंट जरूर होना चाहिए, तभी जाकर के वहां जो डिस्कशन है पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो बेसिक डिस्कशन हुआ जहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसा किया जा सकता है जहां पे को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आ सकता है। अब कुछ मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, कुछ वैल्यू और रिलेटेड रहेगा उसकी बात कर लेते हैं, कि वैसा कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
चार्ज यहाँ पे मान लो क्यू है, ये चार्ज है, ये स्मॉल मान लो ये 16 क्यू है, दोनों के बीच का दूरी ये है, कुछ जैसे उधर लिया था 30 सेंटीमीटर मान लो, ये फ्री है, ये दोनों चार्ज फ्री है, क्यू भी फ्री है, 16 क्यू भी फ्री है, दोनों बीच का दूरी 30 सेंटीमीटर है। तुम्हें यहाँ पे निकालना होगा कि पोजीशन के साथ साथ नेचर एंड मैग्नीट्यूड भी देगा। क्वेश्चन ऐसा देगा कि फाइंड नेचर, मतलब साइन हुआ एक तरह से, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में इस तरह से लिखा जा सकता है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए तीनों चार्ज, जो तीसरा चार्ज उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कहाँ पोजीशन होगा, कहाँ क्या नेचर होगा, ये बताना है। तो पोजीशन कैलकुलेट करना तो पुराना ही डिस्कशन रहेगा कि दोनों अगर प्लस हो या दोनों माइनस हो तो बीच में लाई करता है, मतलब तीसरा चार्ज जो है कहीं बीच में इधर लाई करने वाला है। तो तीसरा चार्ज जो है कहीं पे, यहाँ पे इनके बीच में कहीं पे आना चाहिए। अब कहाँ रहेगा, तो कम चार्ज से कम दूरी और ज्यादा चार्ज से ज्यादा दूरी, तो यहाँ कहीं आने वाला है। क्यू ये हो गया 16 क्यू, और ये तीसरा चार्ज है यहाँ पे, ये दूरी 30 सेंटीमीटर कुछ है। अब ये दूरी कितना होगा, पोजीशन अगर यहाँ से, ये दूरी के बारे में हम लोग बात किए थे, अगर x है ये हो जाएगा 30 - x, और निकाले भी थे वही वैल्यू आना चाहिए। अगर याद हो कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर आया था, तो कैसे निकाले थे, तो जो Q प्रोपोर्शनल टू √r, तो Q बाई 16Q, सॉरी R प्रोपोर्शनल टू √Q, ये था उल्टा, R प्रोपोर्शनल टू √Q। तो ये जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, तो जो दूरी है यहाँ से x, ये हो गया 30 - x, एक बार फिर कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, वही वाला वैल्यू है। तो x किससे दूरी है इसका, तो q से, तो q लिखा जाएगा, ये 16q। अच्छा यहाँ पे हो सकता है डिफरेंट वैल्यू, वहां हम लोग q और 4q लिए थे, यहाँ q और 16q लिए, तो हो सकता है डिफरेंट आ जाए वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, तो 4x हो गया, 30 - x हो गया, तो 5x हो गया, तो x का वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर, x 6 सेंटीमीटर आएगा। मतलब यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूरी पे रखना होगा, यहाँ से 30 में से 6 माइनस कर लो, 24 सेंटीमीटर दूरी पे रखना होगा। तो दूरी तो निकल गया। अब बात करते हैं नेचर, नेचर कैसा होगा। यहाँ तो ये ऐसे तो बात है, ये दोनों फिक्स होते, किसी भी नेचर का हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके इक्विलिब्रियम की बात करना होगा। तो इसके इक्विलिब्रियम पे हम लोग देखते हैं कि इसका पहले इक्विलिब्रियम देख लेते हैं कोई एक, और एक ध्यान दोगे यहाँ पे, इसका तो इक्विलिब्रियम हम लोग देख लिया, उसी से आया है। इनमें इन दोनों से कोई एक ही इक्विलिब्रियम देखना है, दोनों इक्विलिब्रियम नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना, उसकी अगर बात कर लें तो देखो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा। मान लो चार्ज 1 है, 2 है, 3 है, तो नेट फोर्स नहीं लग रहा है, जो भी लग रहा है आपस में फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पे जो नेट फोर्स, जो भी फोर्स लगा, जिस किसी से भी लगा होगा आपस में, 2 पे जो लगा और 3 पे जो लगा, मिल के कितना होना चाहिए, 1 पे ये दोनों लगाया होगा, 2 पे ये दोनों लगाया होगा, उसको मैं F2 मान लिया, 3 पे ये दोनों लगाया होगा, उसको F3 मान लिया। तीनों पे जो फोर्स लग रहा होगा आपस का, वो मिलके कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं लग रहा। अब इस पे मैं नेट फोर्स 0 किया, उसी से ये डिस्कशन आया है, ये जो डिस्कशन आता है वहीं से आता है। इस पे नेट फोर्स 0 करते हो, जो फॉर्मूला लिखा गया था K/Q1Q2/R², इसका K/Q1Q2/R² लिखो, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, तो वहां से आ जाता है। तो ये भी अगर मान लो फॉर्मूला नहीं भी आता तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तुरंत कर सकते हो। ये नहीं कि फॉर्मूला एकदम याद होना ही चाहिए। इनके बीच का फोर्स क्या होगा, इसको अगर इक्विलिब्रियम करना 2 के लिए, 4 2 2 के इक्विलिब्रियम, तो इनके बीच का फोर्स कितना होगा, K को हटा दो तो Q1 Q, यहाँ पर वैल्यू मान लो कैपिटल Q है, यहाँ पे चार्ज है, तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा, Q डिवाइड बाई x², तो बहुत आसानी से आ जाएगा। इनके बीच का फोर्स क्या होगा, 16Q इंटू Q डिवाइड बाई 30 - x का होल स्क्वायर। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, देखिए तो कैंसिल आउट होने वाला है। इवन एक चार्ज भी जो हटा सकते हो, तो Q1Q2/R², Q1Q2/R², बैलेंसिंग करना है तो अगर वो क्या अंडर रूट लगा दे, हम लोग तो कर ही रहे, तो ये वैल्यू तो हट गया, अंडर रूट हुआ तो क्या हो गया 1/x, ये कितना हो गया
30 माइनस एक्स। एक लाइन में तो ये वाला वैल्यू आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वहां से कैलकुलेट करोगे वैल्यू आ जाएगा। तो अंडर रूट यहीं पे ले लो, क्यों अंडर रूट तो लेना हो तो पता ही है, जैसे जो डिस्कशन है अंडर रूट लेना है। और मोस्टली पहले ऐसा रहता है जो कि अंडर रूट 16 रहेगा और 4 रहेगा, मान लीजिए 2 है तो 8 रह जाएगा, तो रेशियो जो है 4 आए 16 आए 9 आए ऐसा कुछ रहता है, ताकि कैलकुलेशन जो है रूट में ना पड़ जाए, तो ऐसा मोस्टली वैल्यू दिया जाता है। तो हमारे यहाँ से जो है एक्स का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। तो या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, वो बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर नहीं ये वाला चीज याद हो कंफर्म, तो ध्यान दो रूट क्यू होगा, जैसे मैं यहाँ पे गलती कर रहा था उल्टा लिख रहा, तो ध्यान देना है। तो आर प्रोपोर्शनल टू रूट क्यू, तो वहां से वैल्यू ले लेना है। और आर कहां से, तो जिस चार्ज का यहाँ वैल्यू लेंगे उससे दूरी, तो क्यू से दूरी एक्स और 16 क्यू से दूरी 30 माइनस एक्स, तो क्यू से दूरी एक्स 16 क्यू से दूरी 30 माइनस एक्स, तो वहां से वैल्यू आ जाएगा ये। हाँ चलो मैं यहाँ आ रहा हूँ कि इस पे नेट फोर्स 0 है, इस पे नेट फोर्स कितना है 0। तो 1 पे फोर्स F1, 2 पे F2, 3 पे F3। इस पे मैं नेट फोर्स 0 किया था, ये मैं समझा रहा था कि F2 तो मैं 0 कर चुका हूं ना, F2 में 0 के मतलब जाके वैल्यू है, तो यहां से 6 सेंटीमीटर रखा तो F2 तो मेरा 0 हो गया। अब अगला मैं डिस्कशन करूंगा कि इसको 0 कर दूंगा, इस पे नेट फोर्स 0 करूंगा, तो इस पे भी नेट फोर्स 0 कर दिया। तो क्या ये दोनों 0 करोगे तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। तो 2 के इक्विलिब्रियम देखने के बाद तीसरा का इक्विलिब्रियम नहीं देखना है। 2 अगर इक्विलिब्रियम में तो तीसरा जो है अपने आप इक्विलिब्रियम में होगा। और यही चीज आता है जो मैं बात किया था यहाँ पे, ये जो डिस्कशन हम लोग किए 2 फिक्स 1 फ्री या तीनों फ्री, ये हम लोग बात नहीं किए। 1 फ्री 2 फ्री और 1 फिक्स, जैसे ये फिक्स ये दोनों फ्री या ये फिक्स ये दोनों फ्री, इसका बात नहीं किए। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों फ्री है तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा, इसको फिक्स भी कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नेट फोर्स 0 रहेगा ही, तुमको फोर्स लगानी नहीं है। तुम जाकर पकड़ भी लो तो तुम फोर्स नहीं लगा रहे हो, फोर्स लगाओगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि अगर ये दोनों पे नेट फोर्स 0 है तो इस पे नेट फोर्स 0 होना ही चाहिए, और नहीं है तो सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो तुम इसको पकड़े हो या नहीं पकड़े उससे कोई मतलब नहीं है, तुम पकड़े भी रहोगे तो उस पर तुमको नेट फोर्स 0 लगाना ही पड़ेगा, तुमको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। कोई फोर्स अगर लगाओगे तो फिर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कोई फोर्स नहीं लगाना है। दैट मीन्स अगर एक फिक्स्ड हो तो भी क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला, 3 फ्री के जैसा ही होगा। तो उसमें हम लोग 2 का ही इक्विलिब्रियम देखना है, तीनों का इक्विलिब्रियम नहीं देखना है। हमारा अभी तक पोजीशन आया, अभी तक क्या आया पोजीशन, जो पोजीशन कहाँ आया 6 सेंटीमीटर, यहां से 6 सेंटीमीटर पे, यहां से 24 सेंटीमीटर पे, तो पोजीशन आ गया। अब मैग्नीट्यूड एंड नेचर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेचर की बात करते हैं, देन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं नेचर का। तो नेचर की अगर बात करना हो ये दोनों प्लस है तब की बात कर रहा हूं, यहाँ नेचर की बात करना है। अब यहाँ पे इस चार्ज के बारे में तो बात किया कि अगर इसका इक्विलिब्रियम है तो ये किसी भी नेचर का किसी मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको भी इक्विलिब्रियम रखना है। तो ये इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, तो देखो इस पे अगर ये और इसको भी रखना है तो इन दोनों को एक ही देखना। अभी बताया कि दोनों नहीं देखना, दोनों देखने का कोई फायदा नहीं, आंसर वही आने वाला है। कर सकते हो एक्स्ट्रा कम, एग्जाम में मत कर लेना, बेवकूफी होगा, ऐसे घर पे अपना कर सकते हो चेक करने के लिए। तो इस पे इक्विलिब्रियम हमें देखना है। तो ये जो प्लस है भी प्लस है, ये प्लस इसको धक्का मारेगा, इधर धक्का मारेगा, 1 है 2 है 3 है, 1 इधर फोर्स लगाएगा, मतलब 2 का फोर्स इधर कंफर्म होना चाहिए, तभी जाके इक्विलिब्रियम में हो सकता है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। मतलब ये चार्ज जो है निगेटिव होना चाहिए। चार्ज कैसा होना चाहिए, निगेटिव। तो मान लो ये चार्ज जो है Q1 इक्वल टू माइनस Q1 इक्वल टू कितना है माइनस के चार्ज है, तो Q1 मेरा आंसर होगा जो कि माइनस है। आइए हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, किस तरह से लिख लेते हैं। तो Q1 जो है माइनस Q के बराबर है, ये वैल्यू में इसका मान, इस पे चार्ज कितना था माइनस Q, उसी को Q1 भी लिखे दे रहे हैं, तो आंसर Q1 में लिखेंगे, तो माइनस को ध्यान देना है, तो निगेटिव होगा। इस पे भी देख लो, चेक कर लेते हैं कि है ये नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग पहले ही चेक कर चुके, प्लस या माइनस इक्विलिब्रियम में रहना ही है। अब देखो ये माइनस है, ध्यान देना ये माइनस है चार्ज, मतलब एक निगेटिव चार्ज है, Q1 यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो माइनस चार्ज। अब ये माइनस जो है इस वाले को क्या करेगा, ये जो प्लस उस माइनस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो 1 इधर फोर्स लगाया और जो 3 है उधर फोर्स लगाएगा, तो ये अपने तरफ खींचा, वो अपने तरफ खींचा, क्या इक्विलिब्रियम हो सकता है, एकदम हो सकता है। इसका भी चेक करो, ये जो प्लस है इसको इधर धक्का मारेगा, तो प्लस इधर धक्का मारा, तीसरा देखो माइनस चार्ज यहां रखेंगे तो खींच लेगा, ये इधर खींच लेगा दूसरा, तो क्या इक्विलिब्रियम हो सकता है।
तो ये भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक कर लेना है, तो हम लोग पहले कर चुके हैं। इसी से तो हमारा पोजीशन आया है। तो पोजीशन कितना आया है, ये आया है 6 सेंटीमीटर, ये आया है 24 सेंटीमीटर, ये पोजीशन आया है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ऑन 3 के इक्विलिब्रियम बात कर रहा हूँ, इससे वैल्यू निकाल दे रहा हूँ कि कितना है इसके इक्विलिब्रियम का। तो फिर वो चीज लगा सकते हो कि जो वैल्यू होगा, जो हम लोग यह फॉर्मूला अप्लाई किए थे कि R जो है प्रोपोर्शनल टू रूट क्यू, R प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रूट क्यू। ये ना फॉर्मूला था कि R जो प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए रूट क्यू होना चाहिए। अगर इस पे करना है तो इस पे इक्विलिब्रियम करना है, तो इसी इक्विलिब्रियम के लिए दूरी यहां से होगा, एक दूरी यहां से होगा, तो चार्ज इन दोनों पे लेना होगा, ये चार्ज नहीं लेना होगा। तो फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान देना इस पे इक्विलिब्रियम करना तो इसका चार्ज नहीं लेना है, इन दोनों के कारण करना है, तो इन दोनों का चार्ज लेना है। तो देखो दूरी पहले ले लेते हैं, एक दूरी 24 होगा, दूसरा दूरी 30 होगा। एक दूरी हो गया 24 और दूसरा दूरी हो गया 30। एक दूरी हो गया 24 और दूसरा दूरी 30। 24 वाले का मैग्नीट्यूड कितना है, तो क्यू, और 30 वाले का मैग्नीट्यूड कितना है, तो स्मॉल क्यू। ये वैल्यू हो गया, ये चीज आ गया। तो कितना कैंसिल आउट हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा 24, 16 होगा ना, 16/25। ये हो गया कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना आ गया, जो कैपिटल क्यू है स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू का वैल्यू कितना होगा, 16 स्मॉल क्यू बाय 25। ये वैल्यू है। मतलब जो थर्ड चार्ज होगा वो इतने मैग्नीट्यूड का होगा, और साइन में लगाना है, थर्ड चार्ज Q1 में मान रहा हूं, तो थर्ड चार्ज का वैल्यू क्या होगा, थर्ड चार्ज होना चाहिए -16Q/25। तो तीसरा चार्ज इतने वैल्यू का होना चाहिए, कहां होना चाहिए, ध्यान से 6 जहां से 24 पे, और इतने पे रखा जाए तो सिस्टम जो होगा तीनों इक्विलिब्रियम में होगा। तो या तो फॉर्मूला से कर लो, या नहीं तो फोर्स जो वैल्यू बता उससे भी कर सकते हो, उससे भी देखो बता दे रहा हूं यहाँ पे, वैसे भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला लगाते समय ध्यान रखना है कि जिससे दूरी है उसी का चार्ज, तो जिस पे इक्विलिब्रियम देखना उसका चार्ज नहीं देखना, उस पे इक्विलिब्रियम हम लोग देख रहे हैं, तो किसके कारण देख रहे हैं, तो इन दोनों के कारण इक्विलिब्रियम है। तो इससे दूरी तो इसका चार्ज, इससे दूरी तो इसका चार्ज, और मैग्नीट्यूड चार्ज रखना, तो वहां से तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। अगर मान लो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलोगे तो हमें F1 और F2 बराबर करना है। 3 पे जो है 1 के कारण फोर्स और 2 के कारण फोर्स बराबर करना। 1 के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो 1 के कारण फोर्स लगेगा K Q 16Q, और दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो पूरा दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। 2 कितना फोर्स लगाएगा, तो कितना आएगा, K कैपिटल Q 16Q, और दूरी कितना है, 24 का होल स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखो तो वही डिस्कशन है, 16Q हटने वाला है, तो देखो स्मॉल q बाई कैपिटल Q कितने के बराबर आने वाला है, तो अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर में चला जाएगा इनफैक्ट। ये आ जाएगा तुम्हारा 30/24 का स्क्वायर। 30/24 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 5 से 4 से, तो 25/24। तो देखो कैपिटल Q हो जाएगा 24Q बाई सॉरी 4 का 16 होगा ना, तो 16Q/25। ये फार्मूला वाइज होगा, इस तरह से कर सकते हो। यहाँ एक अपने से करके देख सकते हो, ये करना, ये वैल्यू आएगा। यहाँ ध्यान रखना है ये वैल्यू आता ही है, क्योंकि ऑप्शन में क्या रहता है कि इसी मैग्नीट्यूड का प्लस भी होगा और इसी मैग्नीट्यूड का माइनस भी होगा। तो माइनस का हमें ध्यान रखना है कि माइनस में आने वाला है, तो माइनस में आने वाला है। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा कर सकते हो। उधर पिछले वाले डिस्कशन में पॉसिबिलिटी भी कर दिया, मान लो प्लस होगा या माइनस होगा, तो इस केस में क्या होगा, तो उधर या इधर लाई करेगा, तो किधर लाई करेगा, तो कम मैग्नीट्यूड की तरफ लाई करने वाला है, तो तीसरा चार्ज यहाँ लाई करेगा, फिर वही वाला फॉर्मूला लगा तो वहां से वैल्यू आ जाएगा। तो कोई भी कॉम्बिनेशन दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है कि कहाँ रखना है और किसके नजदीक रखना है, तो कहाँ रखना है, तो दोनों अगर सेम साइन का है तो बीच में रखना है, दोनों डिफरेंट साइन का है या तो लेफ्ट रखना है या राइट रखना है। तो लेफ्ट राइट में क्या होगा, तो जो कम मैग्नीट्यूड उसके नजदीक रखना है, बीच वाले में भी वही चीज है, तो कम मैग्नीट्यूड होगा तो इससे नजदीक होगा उससे दूर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कम मैग्नीट्यूड से कम दूरी, ज्यादा मैग्नीट्यूड से ज्यादा दूरी, दोनों सेम साइन का बीच में, दोनों डिफरेंट साइन का बाहर में। तो ये ध्यान रखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें रहता नहीं, और इस पे क्वेश्चन आता है। इवन जी
एडवांस में ही ये जो तीनों के इक्विलिब्रियम है उस पर क्वेश्चन एक बार दिया था, और इसमें नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम वगैरह पूछा था। तो अगले डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, जो स्टेबल अनस्टेबल पड़े होंगे वर्क और एनर्जी में, तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बात करेंगे दोनों सिचुएशन में, दो फिक्स्ड हो या तीनों फ्री हो, तो उसमें हम लोग नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। और जेई मेन और नीट और एम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कई एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन सब कंसेप्ट पे। तो अगले में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम का नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का, और देन उसी में डिस्कशन करेंगे हम लोग टाइम पीरियड का। तो उसमें एसचे में जो टाइम पीरियड निकालने का उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट का जरूरत पड़ने वाला है। तो ये इस पे डिस्कशन हो गया। तो आशा करता हूं कि ये लेक्चर तुम लोग को पसंद आ रहा है और इससे कुछ सीख रहे हो। तो अगर ऐसा है कुछ सीख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने जो भी दोस्त लोग हैं या जो भी और रिलेटिव या कोई हैं तो उनको भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी हमारे जो मेरे जो लेक्चर है उससे बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।